नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। इससे पहले हम लोग प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों का अर्थ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। कोई व्यक्ति चाहे ज्योतिष में अभिरुचि रखता है, चाहे वो जीवन सामान्य में कोई भी अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए भगवत गीता का वो सहारा ले। और उसमें भी पूरी भगवत गीता के अध्याय को एक साथ ना पढ़ के एक अध्याय का एक श्लोक ही अगर वो एक दिन उसी का ही गूढ़ अर्थ जानने का प्रयास करे तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब हमने सारे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का निचोड़, उपनिषदों का निचोड़ माना है, तो उस अर्थ का सही अर्थ हमारे हृदय, हमारे मन तक पहुंचे वो तभी संभव है जब एक एक अक्षर पर अधिकाधिक समय दिया जाए। तो आज हम 12वें श्लोक के अर्थ को समझेंगे जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया। और मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूं कि कई महानुभाव, कई दर्शन शास्त्र के जानकार भगवत गीता को दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही मानते हैं। वो कहते हैं उससे पहले तो वो एक प्रकार की भूमिका है। वास्तविक जो संदेश उपनिषदों का, वेदों का, इस प्रकार के पुराणों का है, वो तो 11वें श्लोक से ही प्रारंभ होता है। क्या कहता है आज का 12वां श्लोक? ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इनमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। यहां पर समझने में तो ऐसा लगता है जैसे केवल शरीर की बात की जा रही है, लेकिन इससे पहले वाले श्लोक को जब हम और देखेंगे तो समझ में आएगा वो खाली शरीर तक सीमित नहीं है। वो शरीर और उसमें रहने वाला शरीरी, उसके साथ 11वें श्लोक को जब आप मिलाकर देखेंगे तब समझ में आएगा कि इसका वास्तविक अर्थ तो वही है कि अगर हम सदा से हैं तो सदा से हैं, वो किस बात को सदा से मान रहा है? क्या शरीर या शरीरी? क्योंकि अगर मैं अगले जन्म में या पूर्व जन्म में कभी रहा हूं तो शरीर अंतर तो बदल गया है। मैं दोबारा से भी आया हूं तभी भी शरीर में अंतर समझा जा सकता है कि कभी महिला के रूप में आया था, कभी पुरुष के रूप में आया था, कभी किसी पशु के रूप में आया था, तो शरीर का अंतर तो लौकिक समझ में आता है। लेकिन यहां पर मुख्य रूप से 11वें श्लोक में शरीरी की बात ज्यादा हो रही है, माने जो शरीर के अंदर रहता है। तो क्या मैं, क्या तू और क्या ये सभी राजा लोग? क्योंकि जब हम इस प्रकार से देखते हैं कि मैं शरीर तक सीमित हूं तो मेरा जो बुद्धि का स्तर, मेरा दायरा एक सीमित समय तक ही काम करेगा। क्योंकि वो शरीर आपको पता है वो हर क्षण बदलता रहता, पल पल बदलता रहता। जब हमारा जन्म हुआ था वो शरीर अलग है, अभी जो शरीर है वो अलग है, और वो हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सालों में बदल रहा है, वो तो क्षण क्षण बदलता जा रहा है। उसके संबंध में ये विचार रखना थोड़ा सा अव्यवहारिक सा प्रतीत होता है कि भाई शरीर के बारे में वो बात सही जाननी पड़ती, तो किसके बारे में कही जा रही है? जो शरीर के अंदर रहता है। और जहां पर भगवान ने इस अंतर को भी एक करने का प्रयास किया है कि भाई मैं, तू, ये सब राजा लोग पहले से ही विद्यमान है, अभी विद्यमान है, आगे भी विद्यमान रहेंगे। तो वो वाली बात जब हम समझ लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा उसका अर्थ समझ में आता है कि भाई जैसे स्वप्न की जब बात करते हैं तो कहते हैं स्वप्न में जो हो रहा है उसको, स्वप्न में जब वो गया उसने स्वप्न में जो देखा उसके बाद
जो अब वो स्वप्न उसका टूट गया, माने उसकी निद्रा खुल गई। तीनों अवस्थाओं में अगर हम तुलना करेंगे, जब वो स्वप्न में था या वो निद्रा में था, ऐसा समझ लेते, जब वो निद्रा में था, तो निद्रा में था तभी भी वो था, लेकिन उसको देखने वाला वो शरीर की कल्पना वो नहीं कर पा रहा था। माने जब वो निद्रा में गया उससे पहले भी वो था, और जब वो निद्रा से उठ गया तभी भी वो है। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतर है, जो हम हमारे लौकिक रूप से जिसको ज्यादा समझते हैं, कि तीनों अवस्थाओं में जो अंतर आता है वो आता है कि भी निद्रा में गए उससे पहले मुझे दृश्य है, मेरे पास आंखें हैं, शरीर है मेरे पास, महसूस कर रहा हूं मैं। लेकिन जब मैं निद्रा में चला गया तभी भी मैं हूं, लेकिन दृश्य नहीं है। ठीक हो गया, शरीर का अनुभव नहीं है। निद्रा जैसे ही टूटी, दृश्य आ गया, शरीर का अनुभव मिल गया मुझे। लेकिन हम किसको समझना चाह रहे हैं? जो निद्रा के समय भी है, निद्रा से पहले भी है, और निद्रा के खुलने पर भी वो हमें, जिससे हम महसूस कर रहे हैं, शरीरी। तो वो ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार से कोई सोचने लग जाता है तो उसका दायरा, फिर कहा जाता है कि स्वार्थ का अगर दायरा बड़ा हो तो फिर वो बुरा नहीं माना जाता है। तो जब हम यही मान रहे हैं कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं, और वो शरीरी जो मुझ में है वही शरीरी तुम में है, इन सभी राजाओं में है, और वो अभी है ऐसा नहीं है, वो पहले भी था, वो आगे भी रहेगा। तो फिर जो सिर्फ मेरा अपना, जिसको मैं रिश्तेदार मान रहा हूं, मेरा अपना संबंधी मान रहा हूं, फिर ऐसा विचार नहीं रहेगा। फिर तो क्योंकि वही शरीरी सभी में है, तो फिर पूरा संसार में मैं सिर्फ किसको महत्व दूंगा? क्योंकि सभी मेरे हैं, मैं तो अपने धर्म पालन को ही महत्व दूंगा, जिसके जरिए मैं उस अंतर को जान सकता हूं, मैं मुक्त हो सकता हूं। तो आज के इस श्लोक का सार, निचोड़ यही कहता है कि हम ये अगर इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, या हमारा सामान्य कोई बंधन भी है जहां हम समझ नहीं पा रहे क्या निर्णय लेना चाहिए, जो हमें ना सिर्फ लौकिक यश दिलाए, हमें पारलौकिक भी कोई ऐसा दोष ना लगे, हमारी परलोक, जो हमारी एक प्रकार के पारलौकिक साधना चल रही है, हमारी लौकिक कर्मों के अनुसार ही हम ये तय कर पाएंगे कि परलोक में किस प्रकार का उसका किस प्रकार का स्टैंडर्ड उसको मिलेगा। इसलिए उसमें कोई विघ्न ना पड़े, तो दोनों का मिलान करके चलना है। यहां लौकिक संसार में जो धर्म का बढ़िया पालन कर रहा है वो ही मुक्ति के या मोक्ष के नजदीक जा रहा है। और वो मुक्त होना मतलब मृत्यु, जिसको हम संसार में मृत्यु शब्द देते हैं, वो मृत्यु भी एक प्रकार से मुक्ति का पर्यायवाची नहीं है। ये अपने को ध्यान रख कि सभी लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो क्या वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं? मृत्यु को एक प्रकार से सिनोनिम, पर्यायवाची माना जाने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं। हम ये सोच हमारे अंदर अगर आ जाती है कि नहीं, मैं तो सभी में हूं, वो हो सकता है कि अभी युवा शरीर ही है उसका, और वो ये सोच ले आया अपने अंदर, तो उसको मुक्त मान रहे हैं। वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, वो मुक्त हो गया है, देह बंधन से वो मुक्त हो गया। तो अपने को मृत्यु और मोक्ष के अंतर को जानने के लिए भी ये ही बार बार, हालांकि माया बड़ी प्रबल है, वो इस बात को जल्दी प्रभाव से आने नहीं देती है। तो भगवान स्वयं कहते हैं, जब एक बार नारद ने भगवान के साथ ऐसा संवाद आता है, पुराणों में उसका वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण से पूछा उन्होंने, आपकी माया क्या है? तो कुछ ही क्षणों के लिए भगवान ने अपनी माया से नारद मुनि को भ्रम में डाल दिया। कुछ
पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, और उनको ऐसा लगा मैं तो वर्षों बीत गए। तो यही तो माया है, इसी बंधन को काटना है। और काटने का तरीका भी बता दिया है कि जब हम, वो तो भगवान की एक प्रकार से अनुशंसा से कह लीजिए, भगवान की आज्ञा से माया उस नारद जी को समझाने के लिए उन पर हावी हो गई। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान मैं तू का अंतर भुला दिया है जिसने, लोक व्यवहार में, लौकिक संसार में मैं और तू अलग अलग हैं। लोक माने भगवान श्री कृष्ण ये भी बता रहे हैं, मैं तू, लौकिक व्यवहार में व्यवहार भी करना है हमें, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि मैं तू और ये सभी हैं वो एक ही शरीरी। सबका जो ये ज्ञान कराने वाला है वो एक ही है। ये भी बड़ी विचित्र बात यहां समझ में आती है। और जब वो ज्ञान अपने को हो जाता है तो हम ये जन्म जन्मांतर के बंधन से, या हमारे सामान्य लोक व्यवहार में भी हम बहुत ज्यादा पारंगत हो जाते हैं। हमारी हर कही हुई बात को बड़े आदर के साथ, क्योंकि वही शरीर तो उसके अंदर है। जब मैं उस शरीरी को पहचान गया हूं तो फिर वो लोक व्यवहार में अगर मेरा घोर शत्रु भी है तभी भी मेरी अंदर से बहुत सम्मान करता है, क्योंकि वो जानता है कि भाई यही तो हमें अपने को समझना है। हम पहचान गए अगर वही शरीर इसके अंदर, मेरे अंदर भी वही शरीर, तो चाह कर भी वो आपसे राग द्वेष ज्यादा समय रख नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण के सामने वाले पक्ष में जो लोग थे वो कभी उनसे सहायता मांगने किस रूप में आते। दुर्योधन इस बात को तो समझ रहा है जब वो युद्ध से पहले की तैयारियां कर रहा था कि भाई भगवान श्री कृष्ण जो है वो धर्म को अच्छे से जानते हैं, वो पांडवों के पक्ष में। फिर भी उसके मन में ये विचार आना कि वो मुझे भी स्वीकार करते हैं एक संबंधी के रूप में, साथ साथ मैं एक जीवात्मा हूं या मैं एक जीव हूं उसके रूप में भी मुझे स्वीकार करते हैं, तो मुझे मना नहीं। अगर ऐसा होता तो कभी भी दुर्योधन ना जाता उनसे नारायणी सेना मांगने के लिए। तो हम जब संसार में इस प्रकार से व्यवहार करने लग जाते हैं, सभी जगह अपनत्व दिखाई देने लग जाता, तो फिर वो जो उसके अंदर रहता है शरीरी, वो भी ये जान जाता है कि ये अपना। अब भगवान श्री कृष्ण का जब वृंदावन की उनके अटखेलियों के बारे में चर्चा करते, बहुत छोटा सा बालक चल रहा है और सारा वृंदावन उनके प्रेम में उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। कारण क्या? क्योंकि जो जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, जब वो बल किसी के अंदर ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि मैं शरीरी को समझना चाह रहा हूं और वो जो परम तत्व के साथ जुड़ा हुआ है उसी की तलाश में। वास्तव में तो मेरा शरीरी उनका शरीरी एक ही है। परमात्मा जीवात्मा मूलभूत अंतर नहीं है, वो तो खाली संसार को चलायमान रखने के लिए ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वही जिसकी तलाश में मैं हूं, वो किसी भी रूप में आए, वो बालक रूप में आए, वो किसी जीव रूप में आए, मैं उसको सब कुछ समर्पित कर देना चाहता हूं। उसमें कोई उम्र नस्ल भेद को इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है कि भाई वो एक बालक है, वो एक बालिका है, वो लिंग का अंतर ही खत्म हो जाता है। क्योंकि परमात्मा को हम कोई लिंग बंधन में नहीं बांध रहे हैं, वो कोई लैंगिक डिक्लेरेशन के तहत नहीं आ सकता है। वो तो हम सामान्य जन मानते हैं, क्योंकि जो परम तत्व है, जो शरीरी है, उसका लिंग नस्ल भेद वर्ण इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वही अपने को समझना है, और वो तब आएगा जब लोक व्यवहार में मैं तू और ये इसको भी बनाकर रखे, लेकिन इससे ऊंची बात कि मैं तू और ये सभी सदा से ही रहे हैं और इन सबका शरीर ही एक ही है। तो ये बात समझ लेता है और निरंतर इसका अभ्यास करता रहता है, वो एक दिन मुक्त हो ही जाता है। इसी कामना के साथ उस बात को आप बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते रहें और आपका मार्ग जो है मंगलमय हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।